Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7 chapter number 7 of history textbook, that is the making of regional culture। तो इस चैप्टर के हम एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सेम वीडियो में। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, आपको देखो 2 कॉलम्स दिए हैं। इसमें क्या है कि आपको क्या दे रखे हैं, 2 कॉलम्स दे रखे हैं, उसमें अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, उनको मैच करना है। ठीक है, पर्टिकुलरली। फर्स्ट वन इज अनंत वर्मन। अनंत वर्मन, पहले आप एक साइड के पढ़ लो, जगन्नाथा, फिर महोदयपुरम, फिर लीला तिलकम, और उसके अलावा क्या है, मंगल काव्य और मिनिएचर। इसको मैच करेंगे तो अनंत वर्मन कहाँ मैच करेंगे, दैट इज उड़ीसा। ओके, अनंत वर्मन कहाँ मैच करना है, उड़ीसा। नेक्स्ट इज जगन्नाथ, सो दैट इज पुरी। ओके, नेक्स्ट इज महोदयपुरम, तो महोदयपुरम दैट इज केरला। ओके, नेक्स्ट इज आपका क्या है, लीला तिलकम वो कहाँ मैच होगा आपका, केरला। फिर मंगल काव्य कहाँ, बंगाल। नेक्स्ट इज मिनिएचर कहाँ, कांगड़ा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको उसको मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बस मन्नी प्रलवम, ठीक है, और नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। सो क्वेश्चन में पढ़ के ही आंसर मिल रहा है आपको पहले तो। ठीक है, आपको पता है एक तरीके की लैंग्वेज है। ठीक है, सो इसका आंसर देखेंगे हम। मन्नी प्रलवम इज अ हाइब्रिड लैंग्वेज, एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, डायमंड्स एंड कोरल्स। ठीक है, पर ये एक फ्यूजन है 2 लैंग्वेजेस का, मतलब 2 लैंग्वेजेस से मिलके बनी हुई है, एक संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस को मिक्स करके क्या बनी है, एक लैंग्वेज बनी है जिसका नाम क्या है, मन्नी प्रलवम। ठीक है, अब क्या है, एक बुक है जिसका नाम क्या है, लीला तिलकम, जो कि लिखी हुई है इसी लैंग्वेज में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज हु वर द मेजर पैट्रन्स ऑफ कथक। मेजर पैट्रन्स कौन थे कथक के, क्या आपको बताना है। तो आपको पता है, जब हम क्या चैप्टर डिस्कस करते हैं, तो जो मुगल एम्परर्स थे और जो नवाब्स थे लखनऊ के, वो क्या थे, पर्टिकुलरली उसमें भी कौन, वाजिद अली शाह, ये क्या थे, इंपॉर्टेंट पैट्रन्स थे कथक के। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ बंगाल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थे, जो मंदिर थे ना बंगाल में, उनके क्या क्या फीचर्स थे वो आपको बताना है। ठीक है, सो मेजर क्या आर्किटेक्चरल फीचर, जो रूफ थी ना, डबल रूफ होती थी। ठीक है, डबल रूफ और 4 रूफ, वो क्या थे, मेजर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स थे बंगाली टेम्पल्स में। ठीक है, 4 ट्राइंगुलर रूफ्स, उनको रखा जाता था 4 वॉल्स पे। ठीक है, और वो क्या बनाती थी, कवरेज बनाती थी, एक कर्व्ड लाइन और पॉइंट पे, कहाँ पे, वो क्या होती थी, ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड 4 रूफ्ड बिल्डिंग। ठीक है, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स थे वो बनाए जाते थे किसमें, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर पे बनाए जाते थे। बहुत सारे जो टेम्पल्स होते हैं उनमें क्या होते थे, म्यूरल्स होते थे, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी डेकोरेटिव टाइल्स होती थी, क्ले के टैबलेट्स होते थे। ठीक है, और क्या होते थे, उससे क्या होती थी, जो उसकी वॉल्स होती हैं वो बहुत सुंदर लगती थी। ठीक है, उसके अलावा सच एम्ब्लिशमेंट्स अचीव्ड अ हाई लेवल ऑफ परफेक्शन इन सेवरल टेम्पल्स। ठीक है, नोटेबली इन विष्णुपुर इन वेस्ट बंगाल्स बंकुड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या होते थे, अब देखो इतने सुंदर सुंदर अगर हमने क्या बनाए हैं, वहाँ पे आर्किटेक्चर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक परफेक्शन हमको देखने को मिलता था अलग अलग टेम्पल्स में। और अगर हम नोट करें खासकर कहाँ, विष्णुपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल के कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाई डिड मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज। जो मिनिस्ट्रल्स थे वो क्यों प्रोक्लेम करते थे हीरोज की, किसकी अचीवमेंट को। ठीक है, poems and melodies about Rajput warriors were written down and performed by a particularly trained minstrels। ठीक है, तो क्या होता था, जो भी पोएम्स होती थी या मेलोडीज होती थी राजपूत के जो वॉरियर्स हैं, है ना, जो राजपूत वॉरियर्स हैं, ठीक है, उनमें जो सैनिक होते थे, जो लड़ाई पे जाते थे, ठीक है,
तो उनने क्या होता था, उनके बारे में जो पोएम्स लिखी जाती थी या जो गाने वगैरह लिखे जाते थे वो परफॉर्म भी किए जाते थे और लिखे जाते थे किस पर्टिकुलर ट्रेन मिनिस्ट्रल्स के द्वारा, ठीक है। और जो ये पोएम्स थी या जो सॉन्ग्स थे ये क्यों लिखे जाते थे, ताकि हम क्या कर सकें, हम जो हीरोज़ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें, उनको एनकरेज कर सकें, कि लोगों को एनकरेज कर सकें कि उनके फूड स्टेप्स को फॉलो करें। मतलब जैसे उन्होंने काम करे हैं, बड़े बड़े कारनामे करे, वैसे ही लोग उसको फॉलो करें। अब जो ये स्टोरीज थी वो ज़्यादातर क्या दिखाती थी, ड्रामेटिक इवेंट्स दिखाती थी, ठीक है। और बहुत सारे इमोशंस होते थे उसमें, जैसे लॉयल्टी यानी कि वफादारी, दोस्ती, ठीक है, प्यार, वेलर, रेज, बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती थी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती थी। उससे कौन प्रभावित होते थे, ऑर्डिनरी जो आम लोग हैं वो, ठीक है। Question number 6, that is, why do we know much more about the cultural practices of rulers than others those of ordinary people? ठीक है, कि हम क्यों क्या करते हैं, हम क्यों जानते हैं ज़्यादा किसके बारे में, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में रूलर्स की बजाय किसके, ऑर्डिनरी पीपल के, ठीक है। तो देखो, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी रूलर्स की वो ज़्यादा क्या होती थी, उसको ज़्यादातर लोग जानते थे बजाय किसके, जो आम लोग हैं उनकी। क्योंकि जो आम लोग थे उनके पास फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, और जो मटेरियल रिसोर्स था वो उनके पास नहीं था ताकि वो अपनी मेमोरीज़ को रख सकें, ठीक है, और कल्चरल ट्रेडिशंस को भी रख पाएँ, ठीक है। उसके अलावा जो रूलर्स थे वही अफोर्ड कर सकते थे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट को भी सिर्फ रूलर्स अफोर्ड कर सकते थे, मिनिस्ट्रल्स और हिस्टोरियंस अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो मतलब जो रूलर्स हैं वही सिर्फ किस किस को, कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को या मिनिस्ट्रल्स को या हिस्टोरियंस को अफोर्ड कर सकते थे, ऑर्डिनरी पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए क्या थे, वो ज़्यादा नोन नहीं थे। उसके अलावा जो रूलर्स थे वो क्या रखते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली रखते थे, कहाँ पे, पैलेसेस मतलब अपने महलों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, that is, why did conquerors try to control the temple of Jagannath at Puri? जो कॉन्करर्स थे वो क्यों कंट्रोल करने की कोशिश करते थे टेम्पल्स को, जो कि कहाँ है, जगन्नाथ में, कहाँ पे, पुरी में, ठीक है। तो कॉन्करर्स थे वो क्या करते थे, उनका पोसेशन था जगन्नाथ टेम्पल पे, जो कि कहाँ पे, पुरी में, क्योंकि वो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, जो रूल है वो रिस्पेक्टेबल बनाता है, ठीक है, किसकी तरफ, लोकल पीपल की तरफ, ठीक है। जो टेम्पल्स थे वो क्या थे, सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि वो क्या थे, पिलग्रिमेज साइट्स थे, और जो टेम्पल्स थे वो क्या थे, एक सेंटर थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पावर का सेंटर थे, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक सेंटर था जहाँ पे क्या, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी हैं वो सब आपको देखने को मिलता था टेम्पल्स में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, that is, why were temples built in Bengal? बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इन बंगाल हम बोल सकते हैं टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट लोकल डाइटीज हु हैड रिसीव्ड रिस्पेक्ट फ्रॉम द ब्राह्मणास, ठीक है। अब several low socio-economic groups such as Kolu, oil pressers and Kansari bell metal workers contributed to the construction of many Bengal humble brick and terracotta temples, ठीक है। Another reason is arrival of European commercial films. It opened up new economic prospects, which many families from various socio-economic classes took the advantage of. They built temples to proclaim their rank as their social and economic status strengthened. तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो बंगाल में जो टेम्पल्स थे वो क्यों बनाए जाते थे। अब जैसे कुछ श्रद्धालु हैं, ठीक है, जिनको कहाँ से रिस्पेक्ट मिली है, ब्राह्मणास से, और कई सारे क्या हैं, लो लेवल के बोल सकते हो आप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं, जैसे कि कोलू किनको बोलते थे, जो ऑयल प्रेसर्स होते थे ना, तो उनको कोलू बोलते थे, या कंसारी क्या होते हैं, जो बेल मतलब जो मेटल होता है उसके वर्कर्स को, ठीक है। ये सब क्या करते थे, ये कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो किसका, बड़ी बड़ी जो बंगाल की हम्बल ब्रिक्स होती थी, ठीक है, और टेराकोटा के जो टेम्पल्स बनते थे उन सब में ये क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है, कंट्रीब्यूट करते थे उसकी तरफ। उसके अलावा हम देख सकते हैं एक और रीज़न क्या है कि
जैसे ही यूरोपियन कमर्शियल फिल्म्स आई, ठीक है, तो उसने क्या किया, नए नए इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स आपके ओपन अप हुए, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो कहाँ से आती थी, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक क्लासेस से, उनको उसका फ़ायदा मिला। और उन्होंने क्या बनाया, टेम्पल्स को बनाया ताकि वो अपनी रैंक को ले सकें, कैसे, उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को मजबूत करने के लिए, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।